हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल एक्टिव कंप्यूटर क्लास में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड और नॉट, ये जो तीन लॉजिकल फंक्शन है वो उसके बारे में हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो ऑन डिमांड वीडियो है। मेरे दूसरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि एंड और नॉट फंक्शन है वो एग्जैक्टली क्या काम करते हैं, उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले वो सीखने से पहले हमें बेसिक ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि एंड फंक्शन वो एग्जैक्टली रिटर्न क्या करते हैं और फंक्शन एग्जैक्टली क्या आंसर रिटर्न करते हैं, और नॉट फंक्शन जो होते हैं वो क्या आंसर रिटर्न करते हैं। तो वो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, उसका बेसिक जो होता है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पे ये लॉजिकल फंक्शन है, तो तीनों फंक्शन जो होते हैं वो वैल्यू रिटर्न करते हैं या तो ट्रू में, ठीक है, या तो वो ट्रू में रिटर्न करते हैं या तो फॉल्स में रिटर्न करते हैं। देखिए, ये उसका नेचर, ये तीनों फंक्शन का नेचर है कि ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेंगे या तो ट्रू में करेंगे या फॉल्स में करेंगे। यानी कि आप जो भी कंडीशन दोगे, अगर वो कंडीशन सही हो जाती है तो रिटर्न करेंगे ट्रू, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो रिटर्न करेंगे फॉल्स। तो वन बाय वन हम सीखेंगे उसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन भी यहाँ पे लिख के रखा है। क्यों? क्योंकि इफ़ कंडीशन के अंदर क्या होता है कि या तो एक कंडीशन आप ट्रू करेंगे तो यहाँ पे हम मैन्युअली कर सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें क्या मैसेज टाइप करना है, अगर ये फॉल्स हो गई तो क्या मैसेज टाइप करना है, कि क्या रिटर्न करना है, वो मैन्युअली करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इफ़ के बारे में, कहीं ना कहीं आप तो इफ़ का यूज़ तो आपने किया है, ठीक है। तो मैं इफ़ कंडीशन में ये नंबर को चेक करवाता हूँ कंडीशन से कि क्या ये नंबर है 250 है, वो क्या 200 से कम है, ठीक है। 200 से कम है तो कि नहीं, 200 से कम नहीं है, 200 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर वो ये कंडीशन सही हो जाती है तो हमें क्या करना है कि अगर ये 200 से कम है तो हमें लिखना है राइट, ठीक है, मैसेज टाइप करवाना है राइट। अगर ये 200 से ज़्यादा है यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें लिखना है रॉन्ग। देखिए, यहाँ तक तो आपने इफ़ कंडीशन में सीखा है, ठीक है। वो तो आपको पता चल गया कि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये राइट यहाँ पे डिस्प्ले होगा, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो रॉन्ग डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आप फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फंक्शन आपको कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन वाला कोई भी फंक्शन आप अपने डिमांड से वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपली राइट और रॉन्ग का मैसेज मैंने यहाँ पे टाइप करवाया है। तो मैं एंटर करूँगा तो देखिए 200 से कम नहीं है, इसलिए क्या आ गया रॉन्ग, 200 से कम वाली संख्या में आ जाएगी राइट। देखिए, यहाँ पे 200 से कम है 150 तो राइट आ गया, राइट। तो ये इफ़ कंडीशन है। आप यहाँ तक तो आप सभी को पता है, लेकिन अभी बात करते हैं हम एंड की। तो देखिए, एंड कंडीशन में हम लिखेंगे, सबसे पहले कंडीशन दिखेगी एंड के अंदर हम यहाँ पे चेक करवाएंगे कि ये जो नंबर है वो क्या 300 से कम है, ठीक है। चलिए, ये एक कंडीशन हो गई कि ये क्या 300 से कम है। अभी हम मल्टीपल कंडीशन हम चेक करवाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये दूसरा नंबर, क्या ये 300 से कम है और क्या ये 500 से ज़्यादा है, ठीक है। ये दो कंडीशन मैंने लगाई यहाँ पे कि ये जो नंबर A3 में जो भी नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 250, तो क्या वो 300 से कम है, तो क्या हाँ 300 से कम है। दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि क्या A3 में जो भी नंबर दिया है 500 से ज़्यादा है, तो कि नहीं 500 से ज़्यादा नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे उसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। देखिए, मैंने सबसे पहले बोला था यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेंगे एंड और नॉट तीनों फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे सभी में फॉल्स हो गया। क्यों? देखिए, यहाँ पे एंड का जो नेचर है वो एंड का नेचर ऐसा है कि जितनी भी कंडीशन आप एंड फंक्शन के अंदर आप यूज़ करोगे, जितनी भी कंडीशन, मैंने यहाँ पे दो कंडीशन यूज़ की है। देखिए, ये दो कंडीशन को अगर आप जितनी भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन एंड फंक्शन तभी ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि वो तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब उसके अंदर दी गई सभी कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है। अगर आपने 5 कंडीशन दी, 5 में से 4 ट्रू हो गई लेकिन एक 5वीं जो है वो फॉल्स हो गई, तो पूरा एंड फंक्शन आपको रिटर्न करेगा फॉल्स, राइट। तो देखिए, यहाँ पे हम अभी एक कंडीशन को हम यहाँ पे ट्रू करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम दोनों कंडीशन राइट करवाते कि 300 से कम है, तो क्या 300 से कम है, तो यहाँ क्या ये 500 से ज़्यादा है, तो 500 नहीं, यहाँ पे हम 100 कर देते हैं, 100 से ज़्यादा है। तो देखिए, ये कंडीशन हो गई ट्रू, यानी कि यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हो गई कि ये 300 से कम भी है और 100 से ज़्यादा भी है। और यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही थी कि यहाँ के 300 से कम तो है लेकिन 500 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए फॉल्स आ गया, राइट। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि एंड फंक्शन के अंदर जितनी भी कंडीशन आप दोगे तो वो सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो आपको ऐसा क्वेश्चन होगा कि सर
हमेशा ऐसा तो नहीं होता है कि सभी कंडीशन ट्रू होती है। अगर कोई कंडीशन हमें सिर्फ 5 कंडीशन में अगर 5 में से एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो भी हमें ट्रू टाइप करवाना है, यानी कि डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए फंक्शन है और फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन कुछ नहीं है, मैं आपको सिंपली ये फंक्शन हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट। एंड फंक्शन मैंने कॉपी किया है, ठीक है, ये एंड फंक्शन है, मैंने कॉपी किया है और में मैंने पेस्ट कर दिया और एंड की जगह पे मैं कर देता हूँ और। देखिए अभी उसका रिजल्ट देखिए यहाँ पे फॉल्स हो गया, अभी मैं यहाँ पे देखिए ये जहाँ पे ये फॉल्स है लेकिन यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, तो वो कैसे होता है कि और कंडीशन में क्या होता है कि और का मतलब दोनों में से कोई भी एक, यानी कि जितनी भी कंडीशन आपने और में दी हुई है उसमें से अगर कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो पूरा फंक्शन, जो पूरा और फंक्शन है, वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, 4-5 कंडीशन आपने दी और उसमें से 4 कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई लेकिन 5वीं कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो ये और फंक्शन जो पूरा है वो ट्रू रिटर्न करेगा। जबकि एंड में ऐसा नहीं था, एंड में तो कंपलसरी आपको सभी कंडीशन ट्रू हो जाती है, सभी कंडीशन फुलफिल होती है, तभी आपको ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, एंड और फंक्शन में बस इतना ही फ़र्क है। लेकिन एंड और नॉट फंक्शन ऐसे फंक्शन है जो अकेले यूज़ कम होते हैं। ठीक है, अकेले यूज़ कम होते हैं, वो किसी और फंक्शन में उसका यूज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इफ़ कंडीशन के अंदर। इफ़ कंडीशन के अंदर जब आप मार्कशीट बनाएंगे ना, तभी आपको एंड और फंक्शन का यूज़ करके आप मार्कशीट बना सकते हो। ठीक है, तो हम बनाएंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, तो इसी वजह से आपको एंड और फंक्शन में आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रह जाए, अभी भी कोई भी डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, सॉरी, अभी हम बात करेंगे नॉट। तो नॉट क्या होता है कि कंडीशन अगर यहाँ पे उल्टा होता है, अगर कंडीशन गलत होती है तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि फंक्शन ही नॉट है। ठीक है, देखिए मैं ये कंडीशन यहाँ पे चेक करवाता हूँ कि ये क्या 200 से कम है, 200 से कम है, तो कि नहीं 200 से कम कहाँ है, 200 से ज़्यादा है, लेकिन ये ट्रू हो गई। राइट, देखिए यहाँ पे ये फॉल्स हो गई, तो क्या ये 200 से कम है, तो यहाँ कम है तो ये फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे उल्टा होता है कि नॉट फंक्शन जो है वो क्यों उल्टा क्यों होता है, क्योंकि नॉट फंक्शन है, वो कंडीशन अगर सही है तो उसको नॉट कैलकुलेट करना है, यानी कि उसको फॉल्स में कंसिडर करना है। अगर ये कंडीशन सही है तो उसको नॉट से आपको कंसिडर करना है, तो नॉट फंक्शन का नेचर ही ऐसा है। ठीक है, तो आपके दिमाग में कि सर ऐसा फंक्शन कहाँ पे यूज़ होगा, जब यूज़ होगा ना तब मैं आपको बताऊंगा, आप सोचते रह जाओगे ऐसा यूज़ होता है नॉट का। राइट, जो आप दिमाग में इफ़ कंडीशन एंड और आपने सभी लगा दिया लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको जो चाहिए रिजल्ट वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ नॉट का यूज़ करके ही आपको ये कर सकते हो। ऐसा भी एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, वो आगे धीरे धीरे आपको बताते चले जाएंगे, क्योंकि अभी जो हम बताएंगे तो आप क्या कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। तो अभी हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि एंड फंक्शन एग्जैक्टली क्या काम करता है, और फंक्शन एग्जैक्टली क्या काम करता है, और नॉट फंक्शन एग्जैक्टली क्या काम करता है। तो देखिए मैं सबसे पहले एक समरी, इस वीडियो की समरी दे देता हूँ, उसके बाद इस वीडियोज़ को वाइंड अप करते हैं। एंड फंक्शन में क्या होता है, एंड फंक्शन में आप मल्टीपल जो आपको लॉजिकल टेस्ट आप दे सकते हो, मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो, लेकिन एंड फंक्शन का नेचर ऐसा है कि एंड के अंदर जितनी भी कंडीशन आपने दी हुई है वो सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी आप वो पूरा एंड फंक्शन जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। और उसके उल्टा और फंक्शन में क्या है कि आपकी जितनी भी आप कंडीशन देंगे और के अंदर, उसमें से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो पूरा और फंक्शन है वो आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। और नॉट फंक्शन क्या करता है, नॉट फंक्शन ये करता है कि जब भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, तो ये बस सिंपल इतना फंडा है। राइट, अभी उसका मैजिक हमें देखना है इफ़ कंडीशन के साथ, उसके दोनों उसको कॉम्बिनेशन के साथ, उस मैजिक वहाँ पे सच्चा मैजिक तो वहाँ पे पता चलता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अभी जो मैं आपने वीडियो देखा तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जब भी आप एंड और फंक्शन का यूज़ करना चाहोगे ना, जब यूज़ करने बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे एंड फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ कि और फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। वहाँ पे आप खुद कन्फ्यूज़न होगे। क्यों कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। इसलिए अगर आप प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे जो मैं फंक्शन यहाँ पे मैंने सिखाया है तीनों फंक्शन, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ध्यान से 4 से 5 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, बस इनफ है, वो आपको दिमाग में बैठ जाएगा।
और उसके बाद आपके सामने जो भी कंडीशन आएगी तुरंत बस 2 सेकंड में आप पता चलेगा यहाँ पे एंड फंक्शन का यूज़ कर और यहाँ पे और फंक्शन का यूज़ करो। ये आउटपुट निकालना है तो आपको एंड फंक्शन का यूज़ करके आउटपुट निकलेगा, और ये आउटपुट निकालना है तो आपको यहाँ पे और फंक्शन ही यूज़ करना है, राइट। तो ये जो कमांड हमें लेना है वो कमांड अब प्रैक्टिस से आ सकता है, बाकी कोई जादू की छड़ी की ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, राइट। तो ये ऑन डिमांड वीडियो था जो मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है एक्सेल के बारे में, कंप्यूटर के कोई भी टॉपिक के बारे में आपको डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बिंदास पूछ सकते हैं। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे आपकी कमेंट का आंसर करने की। अगर आंसर बहुत लेंथी है और लॉजिकल है, आपको समझाना पड़ेगा, तो आपको सेपरेटली आपका डेडिकेटेड आपके नाम से वीडियोज़ भी आएगा, राइट। तो वीडियो में आपको बना के दूंगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।